हेलो स्टूडेंट, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ा रहे थे, जिसमें चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम लोग पढ़ रहे थे और इस पर हम लोगों ने 5 लेक्चर हो चुका था, 6वां लेक्चर है। अगर इसके पहले 5 वीडियो में मैंने जो उसको कवर किया है, अगर आप लोगों ने उसको न देखा हो तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तब इसको 6वां पार्ट देखिएगा, ठीक है। तो अपनी क्लास शुरू करो उसके पहले हम लोग साथ साथ एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, जो कि सद्बुद्धि का मंत्र है। गायत्री मंत्र उसको साथ साथ बोलते हैं। चलिए उगते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए बोलिए, ठीक है। और आज छठ भी है, सभी को छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देवता का ध्यान करिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री हम सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे बुद्धि दे। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे थे और इस पे हम लोगों ने 5 लेक्चर हो चुका था, 6वां लेक्चर चल रहा था, ठीक है। 6वें लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो हम लोगों ने विभाजन का सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि दो बिंदु ए और बी हैं, अभी x1 y1 हो ए और दूसरा बिंदु बी हो x2 y2। उसके अंदर कोई भी बिंदु p हो जो कि m1 अनुपात m2 के रेशियो में बांटता हो, विभाजित करता हो, ठीक है, अनुपात में विभाजित करता हो। तो pxy के जो निर्देशांक निकालने के लिए हमने सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि xy निकालना है, pxy क्या हुआ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, कॉमा y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने पढ़ा था। उसी बेस्ड क्वेश्चन चल रहा था। कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस में बचे हुए थे, उसके क्वेश्चन लिख दिया है। उसके बाद फिर पर्सनली 7.2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन क्या पढ़िए। बिंदुओं 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। y अक्ष जब बात आ जाएगी तो y अक्ष पे x की वैल्यू होती है 0, ठीक है। x 0 रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है ये कि 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष को काट रहा है रेखा, भाई दोनों से एक रेखा बनेगी, ठीक। और वो y अक्ष को काट रही है, तो y अक्ष जब काट रही है तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। और उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालना है, ठीक है। 2 चीज पूछा है, एक तो पूछा किस अनुपात में विभाजित करता है और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसा समझिए कि ये पॉइंट मान लीजिए 5,6 है, मान लीजिए पॉइंट A है, और ये पॉइंट मान लीजिए B है। B का मान लीजिए -1 - 4, ठीक है। क्योंकि ये किस अक्ष को कट कर रहा है, y अक्ष को, तो y अक्ष को जब कट कर रहा है तो x क्या होगा 0 होगा, ठीक है। मान लीजिए P है तो x 0 होगा, कमा y के फॉर्म का होगा। क्यों? y अक्ष को लिखा है ना, को जोड़ने वाली रेखा y अक्ष को किस अनुपात, तो y अक्ष को जब काटेगा, देखिए ऐसे समझिए, वो ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। y अक्ष को काट रहा होगा रेखा, ऐसे चल रही होगी, कोई भी रेखा होगी, ठीक है। तो ये y अक्ष है, ठीक है। 5, -6 यानी 5, -6 इधर आएगा और -1 - 4 कहीं इधर इस साइड में कहीं पॉइंट आ रहा होगा, ये वाला मान लीजिए इधर नहीं होगा। तो ये जो कट कर रहा है इस पॉइंट के निर्देशांक निकालना है। जब यहाँ पे देखिए, जब y अक्ष को काट कर रहा है तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा और ये y। तो चित्र ऐसे टाइप का बन रहा होगा, चित्र इस टाइप का बन रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको सीधे स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, ये वाला पॉइंट इधर, वाला एक पॉइंट दिखा, एक पॉइंट इधर दिखा दिया, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्योंकि रेखाखंड y अक्ष को काटता है, अतः x 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि
रेखाखंड है ना, जो भी रेखाखंड इन दोनों को मिला से रेखाखंड बन रही होती है ना। पूरा लाइन नहीं लिख रहा है, क्योंकि रेखाखंड इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखाखंड y अक्ष काटती है, क्योंकि रेखाखंड y अक्ष को ऐसे चित्र बना लीजिएगा, को काटती है अतः x इक्वल टू 0 होगा, अतः ठीक है, x 0 होगा, लिख दीजिए। अतः जो P पॉइंट होगा वो 0, y होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो P हमको ये मिल गया, ये x1 y1 मिल गया, ये x2 y2 मिल गया, ठीक है। तो अब ऐसे लगा लीजिए, आपसे पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, और मान लेते हैं अतः P होगा, और माना एक चीज और मान लीजिए, माना ये जो pxy है ना, pxy ab को m1 अनुपाते m2 मान लीजिए, या लैम्डा अनुपाते 1 मान लीजिए। मैंने कहा है कि क्वेश्चन लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, m1 अनुपाते m2 मान लीजिए, या मैं क्या मान ले रहा हूँ, रेड पेन का यूज कर लेता हूँ, लैम्डा अनुपाते 1 मान लेता हूँ। दोनों तरीके से आंसर निकल जाएगा। लैम्डा, ठीक है, तो माना जो P 0y रेखाखंड AB को ठीक है, ये मान लीजिएगा, माना A पॉइंट के निशान ये है, B के पॉइंट के निशान ये है, ठीक है। माना एक लाइन लिख दीजिएगा, माना A 5,6 और B इक्वल टू B कॉमा करके B -1,4 है, ठीक है। ये मान लीजिएगा, कभी लिखिएगा, माना P 0y रेखाखंड AB को लैम्डा अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, करता है। तो x1 y1 कितना है, x1 y1 आपका ये है 5 - 6 है, ठीक है। और x2 y2 कितना है, -1 -4, ठीक है। और m1 अनुपाते m2 जो आप पढ़ते हैं वो कितना है, लैम्डा अनुपाते 1, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ठीक है। तो आपको ये लैम्डा मतलब ये निकालना है, लैम्डा मतलब, ठीक है। मतलब या आप ऐसे रख दीजिए, या हम पुनः लिखिए AP, ऐसे लिखिए AP अनुपाते PB इक्वल टू लैम्डा अनुपाते n, ये आपने माना ही है, यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है, दिया हुआ। तो आप सीधे फार्मूले में रख दीजिए, या आप m1, क्योंकि यहाँ फार्मूला आपको जानते हैं m1 और m2 मानते हैं, इसलिए लैम्डा अनुपाते 1 लिखिए, ठीक है। तो आप लिख दीजिए क्या होगा, तो 0, y, ये बीच का पॉइंट 0, y है, इज इक्वल टू, ठीक, क्या होगा, m1 प्लस m2 होता है फार्मूला, m1 प्लस m2, तो यहाँ लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। x वाला कोऑर्डिनेट लिख रहा है m1 x2, m1 लैम्डा इनटू x2 कितना है, -1, ठीक है, प्लस दूसरा 1 इनटू 5, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट निकालना है, या लैम्डा कर दीजिए, बड़ा कर देना, ठीक है, y कोऑर्डिनेट तो y वाला क्या है, 1 इनटू, है ना, क्या होगा, m1 x y2 कितना है, -4 है, प्लस लैम्डा होता है इनटू 1 इनटू -6 अपॉन m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो हमें इससे ले लीजिए 0 वाला, इसे लेने की क्या जरूरत है, हम 0 से कर लेंगे तो इससे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो कंपेयर करने में, तुलना करने पर, ठीक है, तो 0 बराबर ये आएगा,
तो इससे लैम्डा निकल जाएगा, और लैम्डा निकल जाएगा तो यहाँ लैम्डा रख देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी इस वाले से। ठीक है, तो 0 इक्वल टू इससे क्या आएगा माइनस लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये इधर उड़ा करेंगे 0 आ जाएगा, अर्थात इससे मिलेगा लैम्डा इक्वल टू कितना 5 मिल जाएगा। एक चीज तो ये मिल गया लैम्डा इक्वल टू 5। ठीक है, जब ये तुलना करें तो y बराबर ये आएगा। ठीक है, y इक्वल टू ये आ रहा है, तो -4 इंटू लैम्डा और -6 अपॉन लैम्डा प्लस 1। लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ठीक है, लैम्डा का मान रखने पर तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 इंटू लैम्डा का वैल्यू है 5 -6 अपॉन, ठीक है, और ये क्या आ रहा है लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा प्लस 1 कितना आ रहा है 6 आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1 मैं लिख दे रहा हूं इसके 5 प्लस, ठीक है, ये कितना आ गया 4 5 20 -20 -26 अपॉन 6 ये आ गया। ठीक है, तो अनुपात पूछा था तो अनुपात कितना आया 5 अनुपात लैम्डा अनुपात 1 आया ना। देखो दो आंसर आएगा, एक तो आएगा m1 अनुपात m2 पूछा था तो लैम्डा अनुपात 1 आया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5 अनुपात 1। एक आंसर ये हो गया। दूसरा पूछा है निर्देशांक, देखिए पूछा ना प्रक्षेप बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक क्या आएगा ये आएगा, यानी ये लिखते हैं p 0, y जो पूछा था निर्देशांक, ये वैल्यू कितनी आई है आपकी, तो 0 ही आएगा 0, और ये कितना आया -26 अपॉन 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। और चाहे तो ये काट सकते हैं 2 से, तो -13/3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप क्वेश्चन तो मैं करा ही चुका हूं। इसके पहले हम पॉइंट्स दिए हुए थे, अब दे दिया है यहाँ पे क्या दिया है, किस अक्ष को काटना है y अक्ष को। अब इस तरह का देखो x अक्ष को काटता है, अगर x अक्ष को काटता है तो y इक्वल टू 0 कर देते, यहाँ x रख देते। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर देगा थोड़ा सा, यहाँ x, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ x अक्ष लिखा है तो y अक्ष लिखा है तो x और 0 रखेंगे। ठीक, और x अक्ष को काटता है तो y इक्वल टू 0 करेंगे और सवाल लगा लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं बिंदु a दिया था, b दिया था, और ये किस अक्ष को काट रहा है y अक्ष को, तो x और 0 कर दिया, y रख दिया। ठीक है, वैल्यू रख दिए। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, m1x2 है ना वो वाला, तो 0 0 y हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और लैम्डा इनटू -1 प्लस 1 इनटू x वाला काट तीसरा y वाला, तुलना कर लिए 0 इक्वल टू इतना किया, लैम्डा की वैल्यू निकल गई। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू गई, और y इक्वल टू ये आ गया, तो y इक्वल टू जब ये आ गया इधर वाला, इसमें लैम्डा की वैल्यू रख दिए, वैल्यू निकल गया, तो अनुपात आ गया m1 अनुपात m2 इक्वल टू लैम्डा अनुपात 1 आया था, लैम्डा की वैल्यू हो गई 5 अनुपात 1। ये आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये वाला हो गया 0 का हो गया। ठीक, चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन थे। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में भी यही क्वेश्चन इसी टाइप से ही आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु A 6 1 B 8 2 C 9 4 D P 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में, क्रम यही है A B C D। ठीक, तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंपल कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ये सब एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, लगभग इसी टाइप का होता है, आमने सामने की बजाय क्या होती है बराबर। ठीक है, तो ये मान लीजिए A है, ये क्या कह रहा है 6 1 है, दूसरा B है, ये क्या कह रहा है 8 है, 8 2 है, फिर C है 9 9
4 है, फिर D है, D P कॉमा 3, ठीक है, शीर्ष है इसी क्रम में। तो P का मान ज्ञात करना है, इस P का, यहाँ P लिखा हुआ है, P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करिए, विकर्ण होता है तो विकर्ण क्या होता है, इसको मिला दीजिए, ये विकर्ण और ये विकर्ण कहीं ना कहीं कट करेंगे, तो इस पॉइंट का नाम मान लीजिए वो है ना। तो विकर्ण, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विकर्णों का जो भाई ये विकर्ण आएगा, ABCD जब शीर्ष है ना, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसके ये वाली भुजा इसके बराबर आएगी, ये वाली भुजा इसके बराबर आएगी, ठीक। कैसे लगाएं क्वेश्चंस, हमको लगा वैल्यू निकालनी है P की, ठीक है। तो देखिए जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बिंदु को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो विकर्ण, तो हम कहने का मतलब है DP, आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर होती है, ये वाला पॉइंट इसके बराबर, या आप कह सकते हैं विकर्ण AC है तो AC का मध्य बिंदु होगा O, ठीक, और BD का मध्य बिंदु O होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण जो होगा, ठीक है, विकर्ण का मध्य बिंदु, विकर्ण मान लीजिए AC लिख दिए, विकर्ण AC का मध्य बिंदु, तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु वो आएगा, ठीक। यही विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा, विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा, आएगा नहीं आएगा भाई, विकर्ण AC है तो इसका मध्य बिंदु करेंगे तो O आएगा, और इसका भी करेंगे BD का तो भी O आएगा। अर्थात क्या मतलब है कि इसका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का इंसान निकालने का तरीका होता है x1 x2 बटे 2 y1 y2 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ 6 है, ठीक है, A और C का निकालना है, तो 6 प्लस 9 बटे 2 कॉमा 1 प्लस 4 बटे 2, ये आएगा मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD, B और D, तो B ये है ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 8 प्लस P बटे 2 कॉमा 2 प्लस 3/2, ठीक है, 2 प्लस 3/2 कंपेयर कर लीजिए, हो जाएगा। तो देखिए 4 1 5 बटे 2, 4 1 5 बटे 2 आ गया, ठीक है। इधर कंपेरिजन कर लीजिए, 6 प्लस 9 बटे 2 8 प्लस P/2, ठीक है। तो 9 6 15, तो 15 बटे 2 बराबर 8 प्लस P बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 इक्वल टू 8 प्लस P, अर्थात P इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो निकल गया, P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई, ठीक है, P अराउंड 7 आ गया, ठीक है। अतः P अराउंड यही निकालना हम शायद, तो P का मान ज्ञात कीजिए, तो P का मान आ गया 7, ठीक। अगर आपका O पूछता तो निकाल ही सकते हैं, O कितना आएगा, O देखिए अगर आपसे पूछे O का निशान कितना आएगा, तो 9 से 15 बटे 2 कॉमा 5 बटे 2 आंसर है, ठीक है। यहाँ कोई पूछा था P की वैल्यू, P का वैल्यू 7 आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे सेपरेट से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चलिए तो डालते रहे। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए अब एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन आए थे, डाल दे रहे हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 का अनुपात में विभाजित करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रही है जो क्या कह रहा है, मान लीजिए A है -1, 7 है, और चल जल्दी से किया जाए, ये B है, कितना है 4, -3 है, को 2:3 के अनुपात में
ये 2 है, ये 3 है, ये p मान लीजिए, एक्स वाई हो गया मान लीजिए, ये p एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आपको सीधे फार्मूले में रखना है, हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं क्या होता है, p x y इक्वल टू होता क्या है, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए m1, देखिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इस पे देखिए ये x1 है, ये y1 है। ठीक, ये क्या है, x2 है, ये y2 है, और ये आपका m1 है, ये m2 है, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, m2 2 है। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, निकाल लीजिए m1 कितना है, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, m1 है 2 इंटू x2 है 4 प्लस m2 है 3 इंटू x1, कॉमा यहाँ पे 2 प्लस 3 हो ही गया, m1 आपका 2 ही है, y2 वाला लिखना है तो -3, ठीक, प्लस m2 3 है, y1 7। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 8 - 3 बटे 5 कॉमा 3 × 6 -6 और 7 × 21 बटे 5 कितना आएगा, 5 बटे 5 ये 1, और यहाँ पे कितना बचा है, 21 21 6 का 15 15 बटे 5 यानी 3, आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फार्मूले में क्वेश्चन रखना है, हाँ, कि पढ़ा चुके हैं तो इसमें सिंपल से फार्मूले का यूज करना है बस, और कुछ तो करना नहीं। जैसे क्वेश्चन करा चुके हैं तो सिंपल से क्वेश्चन, फार्मूला याद है तो सवाल लग गया, फार्मूला नहीं याद तो नहीं लग पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फार्मूले में वैल्यू रखनी थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, क्वेश्चंस को डायरेक्ट लगाना है। सेकंड क्या है, सब प्रभावित करता है, ये तो स्टेप क्वेश्चन करा ही चुके हैं। क्या कह रहा है, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है देखिए, ये बिंदु A है, क्या है निर्देशांक 4, -1, और दूसरा पॉइंट भी है, B है आपका, B है कितना है, -2 -3 को समत्रिभाजित करना, ये बिंदु का B है, B वाला पॉइंट का निर्देशांक आपका ये कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभाजित 3 भाग में बांटना है, तो एक लगभग इतना आएगा, एक समत्रिभाजित तो समान 3 भाग में बांटना है। ठीक है, इसके और इसके निर्देशांक ज्ञात करने, तो मैं मान ले रहा हूं इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, P, ठीक, और ये क्या है, Q, यही होगा। तो आपका ये जो P का जो वैल्यू आएगा ये निकालना है। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x y, ठीक है, और यहाँ मैं कैपिटल X कर दे रहा हूँ और कैपिटल Y, ठीक है, ये दोनों का निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब समत्रिभाजित है नहीं, ये 3 भाग है, 1 2 3, ठीक, तो जब P का निकालेंगे तो ये 1 मान लीजिए, ये 1 + 1 2 हो गया, तो 1/2 आएगा। ठीक, मतलब ये इतना भाग 2 और ये अनुपात 1, ठीक है। तो जब P के लिए, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, मान लीजिए ऐसे लिखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखिए, मैं लिखूंगा नहीं, लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। माना A 4, -1 और B -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P x, y और Q X, y हैं। ठीक, तो ये लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ,
माना a 4 -1 और b -2 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P x, y तथा Q कैपिटल X, y है। ठीक, ऐसे चित्र बना दिया ये वाला फिगर। ठीक है, तो P के लिए लिखिएगा P x, y के लिए। ठीक, तो क्या लिखे, इसके लिए लिखिएगा m1 अनुपात m2, या ऐसे लिख दीजिए m1 अनुपात, ऐसे लिख सकते हैं AP अनुपात PB, ऐसे लिख दीजिए AP अनुपात PB। ठीक है, ये कितना आएगा, ये 1 अनुपात 2 का, ये अनुपात 1 आएगा और ये 2। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं क्या, कैसे, ऐसे लिख लीजिए x1 y1 इक्वल टू क्या गया 4, -1। ठीक, और दूसरा वाला पॉइंट ये आपका x2 y2 है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका फॉर्मूला अगर यही है तो इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए m1 अनुपात m2 इक्वल टू कितना, 1 अनुपात 2। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। तो क्या निकालना है, pxy निकालना है। ठीक है, तो x y pxy लिख दीजिए बराबर क्या होगा, m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा, m1 x2 1 इंटू -2 प्लस m2 2 इंटू x1 कितना 4। ठीक, फिर y वाला क्वांटिटी निकालना है, तो ये भी 1 प्लस 2 ही और हो जाएगा, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1। ठीक है, निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा -2 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 3, -3 और -2 अपॉन 3। तो ये कितना आ गया वैल्यू, ये आ गया 6/3 यानी 2 आ गया, और ये आया -5/3। ये आ गया pxy की वैल्यू निकाल रही। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरे वाले का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो Q के लिए तो px है ना, तो लिखिएगा आप किसके लिए, तो आंसर ये आंसर P और निकल गया। किसका निकालना है, Q का। Q कैपिटल X y के लिए, तो अब यहाँ से AQ निकालना होगा, AQ अनुपात QB। ठीक है, ये कितना होगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब वही रख दीजिए, तो लिख दीजिए, और ये चीज वही रहेगा, ये रहेगा सी m2 m1 अनुपात m2 2:1 हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखना है, qx क्या होता है, m1 x2 m1 कितना, यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, 2 इंटू कितना -2 प्लस 4 इंटू 1 इंटू x वाला हो गया, y ये 2 + 1 तो रहेगा ही, 2 + 1 2 इंटू y कितना है -3, 1 इंटू -1 कैलकुलेट कर लीजिए, 2 दूना 4 प्लस 4/3 कमा 3 दूना -6 और -1/3। ये आ गया कितना 0, -7/3।
ये हो गया 2x स्क्वायर। ये आंसर हो गया, एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर। ठीक है, इसमें तो कोई आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं रही नहीं होगी। बस अनुपात आपको मालूम हो जाए। सम जब त्रिभाजित कहा है तो सीधे 1 और ये 2, जब इसका निकालना है तो ये 2 हो जाएगा और ये 1। ठीक है, और वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन छोटे-छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो मैं आगे और उसके बाद बोर्ड पे लिख दूंगा, मतलब आगे जब सॉल्व कराऊंगा। अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बोर्ड भर जाएगा लिखने में। तो मैं यह काम करूंगा कि तीसरे वाले क्वेश्चंस को मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मतलब जब आप वीडियो डालूंगा उसमें मैं एक स्क्रीन लगा दूंगा उस पर, तो उससे वहां देख लीजिएगा। उसके बाद जो है फिर इसको देखिएगा। मतलब क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर नहीं लिखूँ क्योंकि क्वेश्चन पूरा बोर्ड एक पेज के बराबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो है वीडियोस पे लगा दूंगा, क्वेश्चन पढ़ के मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझा दूंगा, उसको लगा दूंगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, निकाल देता हूँ, 2 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, तो वही के अच्छा चौथा क्या है क्वेश्चन, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करना है। यहाँ m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है और x1 x2 दे दिया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, बिंदु इतना इतना, तो यानी ये है ऐसे, ये बिंदु A है और इस पॉइंट का कह रहा है -3, 10 और ये बिंदु B है, इसका पॉइंट कह रहा है 6, -8 है। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, कोई बिंदु यहाँ पे है -1, 6 है, किस अनुपात में करता है। तो मान लीजिए बिंदु का नाम P है। ठीक है, तो मैंने मान लिया m1 अनुपात m2 में करता है। आप चाहे लैम्डा अनुपात 1 कर सकते हैं। हाँ, मैंने क्वेश्चन कराया ना, इसे यहाँ पे m1 m2 मान लीजिए, चाहे ये मान लीजिए, चाहे लैम्डा अनुपात 1 कर लीजिए, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं लैम्डा अनुपात 1 मान लेता हूँ। ठीक, और m1 लैम्डा और 1 वाला मैंने करवा दिया है स्टेप्स ना क्वेश्चन, एक मैं m1 m2 वाला करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए m1 m2 को मान निकाल लेता हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो लिख दीजिए, माना बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु इतने को m1 अनुपात m2 में काटता है। ठीक है, इस चीज को लिख दीजिए, भाषा में लिख दीजिए, माना बिंदुओं A -3, 10 और B 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6। ठीक है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। ये मान लीजिए, चित्र मैंने बना ही दिया था, तो वैल्यू रख दीजिए। तो आप फार्मूला जानते हैं, हाँ क्या जानते हैं, यहाँ पे दिया है p -1, 6 इक्वल टू क्या होता है, m1 + m2 दिया हुआ है। ठीक, m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2, m1/2 + y2 m1 अपान m1 + m2 होता है फार्मूला। उसी फार्मूले में रख दीजिए। नीचे होता है m1 + m2 आता है, m1 +
m2 रहता है, m1 x2 m1 x2 x2 कितना है 6। देखिए रेड पेन का यूज कर रहे हैं, देखिए ये आपका x होता है, ये y होता है, और ये x1 होता है, y1 होता है, ठीक। ये x2 हो गया और ये y2, ठीक। फार्मूला जानते हैं, और ये pxy ऐसे तो पढ़ते हैं, ये समझाने के लिए मैं लिखा हूं, लिखिएगा नहीं, जहां पे लिख लीजिए भले, लेकिन यहां मत लिखिएगा, ठीक है। ये pxy हो गया, हां मैं डाल दे रहा हूं। pxy का क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 x1 कितना है -3, ठीक, कॉमन तो x वाला हो गया, और y वाला भी करेंगे, तो m1 y2 कितना है -8 प्लस m2 x1 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो किसी एक से आप कर सकते हैं, चाहे -1 बराबर ये ले लीजिए, चाहे 6 बराबर ये ले लीजिए, किसी एक से आप कर सकते हैं, तुलना कर लीजिए। हमने कर तुलना करने तो क्या होगा -1 इक्वल टू ये वाला होगा, ठीक है, m1 गुणे 6 प्लस गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा -3 m2 गुणा कर दे रहा हूँ इसको, 6 m1 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, इस चाहे इससे निकाल सकते हैं, और 6 इक्वल टू इससे भी कर देंगे तो -8 m1 प्लस 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2, चाहे इससे निकाल सकते हैं, मैं किसी एक से कर दे रहा हूँ, इससे कर दे रहा हूँ, इससे भी चाहे निकाल सकते हैं, चाहे इससे निकाल दीजिए, मैं इससे कर दे रहा हूँ, इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ पे आएगा -m1 माइनस m2 पूरा कर दिया बराबर 6m1 माइनस 3m2, ठीक है। तो m1 है ये इधर ले आएंगे, ये वाला, तो -m1 माइनस 6 टू -3m2 इधर था, और ये इधर जाएगा तो +m2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है -7m1 इक्वल टू -2m2 आ गया, ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज m1 बटे m2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 2/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे भी करेंगे तो 2 अनुपात के साथ ही आएगा, किसी एक से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 अनुपात के साथ। मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप लैम्डा 1 करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 2 अनुपात के साथ आ जाती है, ठीक है। तो वही चाहे इससे कर लेते हैं, जहाँ लैम्डा 1 कर लेते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 2 अनुपात के साथ आ जाती है, चाहे जैसे आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। बता दे रहे हैं तो कोई दिक्कत तो था नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल से क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन अगर आपको मैंने लिखा है सामने, अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो पहले कर लीजिए, ठीक है, और अपने से करिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो करवा ही चुका हूँ, है ना, मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, और जहाँ मिस्टेक हो रहा है तो मिला लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ठीक है, तो मेरा देख लीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए इसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए इसके पहले क्वेश्चन आया था y अक्ष को, यहाँ पे क्या दे दिया x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a और b दिया है को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब x अक्ष को काटता है, तो x अक्ष को काटता है तो y 0 हो जाएगा, बस इतना ही करना है। देखिए क्या कह रहा है, a है पॉइंट 1, -5 है, और b के निशान दिया है -4, 5, ठीक है। और ये मान लीजिए p है, इसको काट कर x अक्ष को काटता है, चूंकि लिखिएगा x अक्ष को काटते तो y 0 होगा, x अक्ष को काटता है तो y 0 रखना पड़ेगा, x रख दीजिए 0 कर दीजिए,
है ना, ये चीज समझ रखिए। ऐसे देखिए, क्योंकि ए बी को मिलाने वाले का खंड एक्स एच को काटता है, इसलिए y इक्वल टू 0 होगा। ऐसे देखिए, चूंकि ए 1 -1 और बी -4 5 को मिलाने वाला रेखा खंड, इतना है मिलाने वाले का खंड एक्स एच को एक्स से विभाजित होता है, एक्स एच से विभाजित होता है, एक्स एच से विभाजित होता है, यानी बांटता है। तो अतः क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नहीं, जो y वाला पॉइंट होगा ये 0 हो जाएगा और x वाला आप x मान लीजिए, ठीक है। तो माना यह बिंदु जो कट कर रहा है बिंदु क्या होगा, P है। क्या नाम मान लिया, x, और y वाला 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। अब आप फार्मूला लगा दीजिए। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको पहले बिंदु के स्थान ज्ञात करना है, चलिए x की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो और मान लीजिए इसमें क्या, माना यह m1 और m2 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। ये भी मान लीजिए, माना यह मतलब P, यह मतलब P है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांटता है। अभी इसकी जरूरत भी नहीं है, अब चाहे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, बांटता है। तो अब आपको देखिए क्या दिया है, मैंने क्या मान लिया है, ये m1 मान लिया है, अनुपात है, ये लिख दिया। और ये जानते ही x1 y1 होता है, x1 y1, ये x2 y2 होता है ना, और ये x, y होता है फार्मूले में। रेट्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि फार्मूले डायरेक्ट अब यूज कर लीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं p x, 0 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, तो बटे m1 प्लस m2 आएगा, m1 x2 कितना, -2 प्लस m2 x1 गुणेगा, ये पहला वाला पॉइंट, y वाला पॉइंट निकालना है, तो y बार यहाँ पे m1 प्लस m2 ही रहेगा, ठीक। क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 कितना है 5 प्लस m2 इंटू -5, ठीक है। ये हो गया, कर लीजिए तुलना, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, बराबर -4 m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2 कॉमन, ठीक है। ये आपका ऐसे है, x, 0 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 5 m1 माइनस 5 m2 अपान m1 प्लस, तो देखिए 0 वाले से तुलना ऐसा कर लीजिए, इससे m1 और m2 की वैल्यू निकल आएगी, अनुपात निकल आएगा, ठीक है। और इसमें रख दीजिए, ठीक, चलिए। और लैम्डा और 1 के अनुपात मापने तो आसानी से आता है, चलिए। तो 0 पर भी तुलना करने का, ठीक है, तुलना करेंगे, 0 इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 आया, ठीक है। इससे इसका मतलब कि गुणा करते हैं 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू 5 m1
5 कॉमन ले लेते हैं, m1 माइनस m2 आएगा। ठीक है, तो ये 5 से 0 बड़ा हो नहीं सकता, इसका तो ये m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 होगा, अर्थात m1 इक्वल टू m2 आ गया। m1 इक्वल टू m2 आ गया, अर्थात कहने का मतलब कि m1 बराबर m2 आ गया। इसका मतलब है कि ये इसका मध्य बिंदु होगा। ये क्या होगा? x मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु आ गया तो रख दीजिए डायरेक्ट, या m1 बराबर m2 रख दीजिए, तभी सॉल्व कर लिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि m1 बराबर m2 आ गया, लेकिन x बराबर यहाँ पे m1 बराबर m1 की जगह पे m2 रख देंगे, उससे सॉल्व कर लीजिए। या आपका, या मैंने क्या कहा कि जब ये m1 बराबर m2 आ गया, ये बराबर ये आ गया, अतः ये p जो है इसका मध्य बिंदु होगा, p जो है इसका और इसका मध्य बिंदु होगा। तो 1 माइनस 4 बटे 2 कर दीजिए, और माइनस 1 माइनस 5 प्लस 5 बटे 2 कर दीजिए, तो आंसर उससे आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल m1 बराबर m2 आ गया। ठीक है, तो ये जब मैंने 0 बराबर ये लिखा, ये रखा इधर वाला, देखिए 0 बराबर ये रख दिया, इससे मेरा m1 और m2 में रिलेशन आ गया ये। ठीक, अब ये x बराबर ये है, चलिए x बराबर क्या है? माइनस 4 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 है। ठीक है, m1 बराबर m2 आया है। ठीक है, x बराबर m1 की जगह पे क्या है? m2 आया। ठीक है, माइनस 4 m2 प्लस m2, m1 की जगह पे m2 आया, m2 प्लस m2। ठीक, तो कितना आ गया? माइनस 3 m2 अपॉन m2 2m2। ठीक है, तो बराबर माइनस 3 बटे 2 आएगा x की वैल्यू। देखिए मैं भी कह रहा था ना कि देखो भाई जब मध्य बिंदु आ गया तो भाई जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, तो 1 प्लस माइनस 4 तो माइनस 3 आएगा, माइनस 3 बटे 2 क्या है? ठीक है, तो वैसे भी हो गया आंसर। अतः जो आपका पी आंसर था आपका ये पी का जो पॉइंट का निर्देशांक निकालना था x 0, तो ये x की वैल्यू आ गई माइनस 3 बटे 2 आ गई, और 0 का 0 ही रहेगा, ये आपका आंसर हो गया 3 बटे 2। ठीक है, नीचे कटा तो नहीं है? नहीं कटा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं। ये m1 बराबर m2 आ गया तो डायरेक्ट लिख सकते थे कि ये मध्य बिंदु है, अतः p जो है इसका मध्य बिंदु है, तो डायरेक्ट लिख सकते थे कि 1 माइनस 4 जोड़ेंगे तो माइनस 3 आएगा, माइनस 3 बटे 2 ये आ गया, और माइनस 5 और प्लस 5 जोड़ेंगे 0 बटे 2 करेंगे 0 ही आएगा, ये आंसर वैसे ही हो गया। ठीक है, चलिए तो आज इतना रह जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दूसरे बच्चों जो आपके दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, वहाँ पे इसको शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।